Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 23 and today's topic of discussion is recombinant DNA technology. Previously हमने discuss किया how to get genes and the second one are molecular scissors. Now we are going to study कि molecular vector क्या चीज़ होती है. Students, molecular vector जो है molecular carrier का दूसरा नाम है, यानी कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफ़र जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट सेल. किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए, इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इसमें हमने दो रिक्वायरमेंट्स इसकी पढ़ ली थी. द वन इज़ हाउ टू गेट जीन एंड द अदर वन इज़ molecular scissor and the third one is, dear students, that is molecular carrier. molecular carrier. ये जो molecular carrier है इसे हम वेक्टर भी कहते हैं, that is vector. स्टूडेंट, इसका काम होता है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको होस्ट सेल तक ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कैरियर यूटिलाइज होता है मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर कहलाता है. स्टूडेंट, दैट वाज, हम कहते हैं कि दैट इज यूटिलाइज टू ट्रांसपोर्ट और कैरी जीन ऑफ इंटरेस्ट टू होस्ट सेल, टू होस्ट तक लेकर आना. और इसमें डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है वो प्लाज्मिड्स मौजूद होते हैं. प्लाज्मिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं कि होनी चाहिए. प्लाज्मिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. प्लाज्मिड जो है इससे स्मॉल इन साइज होना चाहिए, एक स्मॉल इन साइज. नंबर 1, इट शुड बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए. दूसरा हम कहते हैं द प्लाज्मिड शुड बी, या वेक्टर जो है इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है प्लाज्मिड की आती है, इसलिए हम प्लाज्मिड का नेम ले रहा था. अब जो वेक्टर है it should contain gene for antibiotic resistance. It should contain gene for antibiotic resistant. Antibiotic resistance gene मौजूद होनी चाहिए. तो ये 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं. और हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल्स हम इसके यूटिलाइज करते हैं, जो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, द वन इज प्लाज्मिड and the other one is lambda phage. Lambda phage. Basically जो प्लाज्मिड है that is extra chromosomal DNA, extra chromosomal DNA, and the bacteriophage is lambda phage. ये एक मॉडिफाइड बैक्टीरियोफेज जो है वो हम इसको यूटिलाइज करते हैं. स्टूडेंट, जो डिफरेंट तरह के प्लाज्मिड्स हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. यहाँ पे मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स होते हैं वो हमारे पास. अब जो प्लाज्मिड है इसकी जो डिस्कवरी है, इन्वेस्टिगेटर्स जो थे, इन्वेस्टिगेटर्स दे ऑब्टेन इट फ्रॉम इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया. कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन से उन्होंने उनको ऑब्टेन किया था, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से उन्होंने इसको निकाला था. अब इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, उसका नेम हम कह सकते हैं एस्क्रिशिया कोलाई है. एस्क्रिशिया कोलाई, सिंपल ई कोलाई जिसे हम कहते हैं, ई कोलाई जिसे हम कहते हैं, दिस वन बैक्टीरिया. अब इस बैक्टीरिया से जो उन्होंने ऑब्टेन किया था दैट वाज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड बेसिकली है क्या चीज? आई हैव टोल्ड यू दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है
तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही कह सकते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी क्रोमोसोम तो एक अलग है, उसके अलावा ये एक डीएनए मौजूद होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। स्टूडेंट, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें दो खासियतें हैं। इट कंटेन्स जीन्स फॉर फर्टिलिटी, यानी कि इसमें क्या होती हैं, जीन्स होती हैं किस पर्पस के लिए, फॉर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी के लिए। दूसरा हम कह सकते हैं इट कंटेन्स जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। It also contains genes for insect resistance. It also contains genes for insect resistance. तो insect resistance के लिए भी इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, genes मौजूद होती हैं। सो ये तीन, इसके अलावा भी हम ये कहते हैं that have no role in reproduction of an bacteria. ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट जो है वो कर सकता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, इसमें ये खासियत है। अब स्टूडेंट, जो पहला प्लाज्मिड जो ऑब्टेन किया गया, फर्स्ट प्लाज्मिड जो ऑब्टेन उन्होंने किया, दैट वाज PSC101, PSC101, जिससे जैसे ऑब्टेन करते उसी तरह से उसका नेम रखा गया। दिस PSC101, इसमें ये खासियत थी दैट हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन। आप ऐसे भी कह सकते हैं टेट्रासाइक्लिन जो है, साइक्लिन, इसके अगेंस्ट जो है वो हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है जिसमें जीन्स थी रेजिस्टेंट अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन, इसके अगेंस्ट जो था ये रेजिस्टेंट होता है। स्टूडेंट, इसके अलावा एक और प्लाज्मिड जो हमें ऑब्टेन हुआ, दैट वाज PBr322। ये जो PBr322 है, अगर हम इस प्लाज्मिड की बात करें तो ये जो प्लाज्मिड है दैट कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट, यानी कि इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस थी अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज एम्पिसिलिन। मतलब कि ये टेट्रासाइक्लिन, उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक मौजूद थी, एज वेल एज इसके साथ साथ एम्पिसिलिन, इसके अगेंस्ट भी इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मौजूद थी। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि टेट्रासाइक्लिन 1 और एम्पिसिलिन 2, और इसमें सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन, अगर सिर्फ और सिर्फ टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट इसमें एंटी रेजिस्टेंस मौजूद है तो ये PSC101, इट इज़ अ MCQ, ये एक MCQ भी है। और इसकी बात की जाए तो ये भी एक MCQ है जिसमें उसने ये पूछा है कौन सी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो देयर इज टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज एम्पिसिलिन, तो इन दोनों के अगेंस्ट हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जो होती हैं वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। स्टूडेंट, अब देखिए why these antibiotic genes are existing in them, वो हम इसमें क्यों इंजेक्ट करते हैं या क्यों होनी चाहिए, what is the benefit of it, इसका क्या बेनिफिट है, ये बात तो हमें सीधी सीधी समझ आ गई ना। that is being utilized to transfer the gene of interest into the host cell, और उसके लिए इसके पास ये फर्टिलिटी की जीन होनी चाहिए ताकि उसके अंदर रेप्लिकेट कर सके। बट वाई दिस, ये क्यों होनी चाहिए, इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी वजह खास है कि हम ये कहते हैं कि इसमें एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया में हम प्लाज्मिड ऐसा यूज़ कर रहे हैं, प्लाज्मिड इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्टिंग, इस प्लाज्मिड का नाम है PBr322, PBr322। अब इसमें हम कह सकते हैं प्लाज्मिड इंसर्टिंग दिस,
इसमें अगेंस्ट है एम्पिसिलिन, या आप ऐसे कह सकते हैं टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो है वो आप एक एंटीबायोटिक जो है वो इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन। अब जब एंटीबायोटिक जीन इंसर्ट की है, रेजिस्टेंट जीन है, तो दिस वन इनेबल अस टू सेपरेट आउट द कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम मीडियम। ये हमें इस काबिल बनाते हैं, दिस इनेबल अस टू सेपरेट आउट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि उस बैक्टीरिया की कॉलोनीज को सेपरेट करना फ्रॉम मीडियम, उस मीडियम प्रोडक्ट जो है उस मीडियम से, यानी कि उन कॉलोनीज को सेपरेट करना ये हमारे लिए पॉसिबल होता है। जैसे कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक ना इस तरह से मीडियम गिवन है, इस मीडियम के अंदर आपने जब जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट की है तो क्या वो सारी कॉलोनीज में इंसर्ट होगी थी या चंद एक कॉलोनीज में या कुछ बैक्टीरिया में इंसर्ट होगा? डेफिनेटली ये रेशो 100% नहीं रहती, बल्कि ये चंद एक बैक्टीरिया में ये कॉलोनीज जो हैं उनमें इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे दो तरह की कॉलोनीज बनेगी, एक ऐसी कॉलोनीज होंगी जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो चुका है और एक ऐसी कॉलोनीज होंगी जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं हुआ होता। अब आप चाहते हैं कि इसमें से वो कॉलोनीज सेपरेट कर लें जिनमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि उसमें कौन कौन सी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जीन्स जो हैं वो मौजूद हैं। आप वो एंटीबायोटिक उस पर अप्लाई करते हैं, जैसे ही वो एंटीबायोटिक उस पर अप्लाई करते हैं दैट इज़ गोइंग टू बी सेपरेट आउट, वो बाकी जो हैं वो डेड हो जाती हैं और वो जो हैं वो उसमें से क्या हो जाती हैं, आइडेंटिफाइड हो जाती हैं, वो किल नहीं होंगी बिकॉज दे रेजिस्टेंट, क्योंकि वो क्या होती हैं, रेजिस्टेंट होती हैं अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे इस पे एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन का स्प्रे करें या उस पर अप्लाई करें तो बाकी कॉलोनीज डेड हो जाएंगी, सिर्फ वो कॉलोनीज जो हैं वो सर्वाइव करेंगी। आप उनको सेपरेट करके उसको आप आगे कल्चर कर सकते हैं, आप आगे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये मीडियम से अपनी कॉलोनीज को सेपरेट करने के लिए इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। आप एम्पिसिलिन यूज़ कर रहे हैं या टेट्रासाइक्लिन, इससे वाइस वर्सा, मतलब ये है कि दोनों में से कौन सा भी अप्लाई करेंगे तो वो एंटीबायोटिक के थ्रू आप उससे एक कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया जो है फ्रॉम मीडियम उससे क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये सेपरेशन जो है उसके लिए हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है जिस वेक्टर में हम इंसर्ट करते हैं उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो हैं वो होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको मॉलिक्यूलर वेक्टर की बात समझ आ चुकी है। स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर वेक्टर जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें एमसीक्यू तो बहुत दफ़ा आ चुका है। क्या एमसीक्यू आ चुका है? अगर आपके पास ऑप्शन में हो PBR 322, PSC 101 और एक और PBR 321 एंड PSC 100, ऑप्शंस में आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं। स्टेटमेंट ये हो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन, देन व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज PBR 322। और अगर इसी स्टेटमेंट को चेंज किया जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेट्रासाइक्लिन ओनली, तो उसका आंसर क्या होगा, PSC 101। तो स्टूडेंट इसकी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो हम कह सकते हैं जीन्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट MCQ ये कंसीडर होते हैं। सेम एज इट इज हम ये भी कह सकते हैं कि विच वन कैन बी यूटिलाइज्ड एज मॉलिक्यूलर कैरियर, इनमें से कौन सा जो है वो मॉलिक्यूलर कैरियर यूटिलाइज किया जा सकता है। सो उसमें इसकी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, लाइक दैट इट शुड बी इन स्मॉल साइज, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इट कैन कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें एक ऐसा ऑप्शन हो या जैसे हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस, देन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी हो सकता है कि ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर कैरियर एक्सेप्ट,
तो उसमें 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसकी लिखे और एक ऐसी लिख दे जो इस पे एप्लीकेबल नहीं है, देन दैट विल बी द आंसर। सो डिफरेंट तरह से MCQ जो है वो इसमें से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि हम रिकम्बिनेंट DNA किस तरह से बनाते हैं। प्रीवियसली वी हैव डिफाइंड कि रिकम्बिनेंट DNA जो है वो 2 सोर्सेज से ऑब्टेन होता है, बट हाउ दीज आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड और क्लोनिंग ऑफ जीन किस तरह से होती है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।